वापस भगवान प्रभुपाद सुपर चेतना के लिए बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 19 1968 एसी भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा प्रशिक्षित भक्ति योगियों द्वारा कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च योग प्रदर्शन है। योग प्रणाली। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए मानक योग अभ्यास सूत्र में कहा गया है, और जैसा कि पतंजलि योग अनुशासन में अनुशंसित है, आजकल प्रचलित हठ योग से अलग है, जैसा कि आमतौर पर पश्चिमी देशों में समझा जाता है। वास्तविक योगाभ्यास का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना और ऐसा नियंत्रण स्थापित होने के बाद मन को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नारायण रूप पर केंद्रित करना। भगवान कृष्ण मूल पूर्ण व्यक्तित्व हैं, देवत्व और अन्य सभी विष्णु रूप 4 हाथों से, शंख, कमल, क्लब और चक्र से सजाए गए कृष्ण के पूर्ण विस्तार हैं। भगवद गीता में यह सिफारिश की गई है कि हमें भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। मन की एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए एक पवित्र वातावरण से पवित्र एकांत स्थान पर बैठना पड़ता है, और योगी को ब्रह्मचर्य के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए, सख्त आत्म संयम और ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए। भीड़ भाड़ वाले शहर में कोई भी व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकता है, जिसमें अप्रतिबंधित यौन भोग और जुबान का व्यभिचार शामिल है। हम पहले ही कह चुके हैं कि योगाभ्यास का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना, और इंद्रियों को वश में करने का आरंभ जीभ को वश में करना है। आप जीभ को सभी प्रकार के निषिद्ध भोजन और पेय लेने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, और साथ ही साथ योग के अभ्यास में सुधार भी कर सकते हैं। यह बहुत ही खेदजनक तथ्य है कि कई अनाधिकृत और भटके हुए तथाकथित योगी अब पश्चिम में आते हैं और योग के प्रति लोगों के झुकाव का फायदा उठाते हैं। ऐसे अनाधिकृत योगी सार्वजनिक रूप से यह कहने का साहस भी करते हैं कि व्यक्ति शराब पी सकता है और साथ ही ध्यान का अभ्यास भी कर सकता है। 5000 साल पहले भगवद गीता संवाद में भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को योग अभ्यास की सिफारिश की थी, लेकिन अर्जुन ने योग के कड़े नियमों और विनियमों का पालन करने में असमर्थता व्यक्त की। गतिविधि के हर क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए। योग के नाम पर केवल कुछ जिम्नास्टिक करतबों का अभ्यास करने में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वास्तविक योग है अपने हृदय के भीतर चतुर्भुज परमात्मा की खोज करना और उसे नित्य ध्यान में देखना। इस तरह के निरंतर ध्यान को समाधि कहा जाता है। हालांकि अगर कोई किसी शून्य या अवैयक्तिक पर ध्यान करना चाहता है, तो उसे योग अभ्यास द्वारा कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होगी। हम अपने मन को किसी शून्य या अवैयक्तिक पर केंद्रित नहीं कर सकते। वास्तविक योग अभ्यास चतुर्भुज नारायण के व्यक्तित्व पर चित्त को स्थिर करना है, जो सबके हृदय में निवास करता है। सुपरसोल। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ध्यान करने से यह समझ में आता है कि ईश्वर हमेशा हृदय में विराजमान रहता है, भले ही उसे पता ना हो। ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। वह न केवल मनुष्य के हृदय में विराजमान है, बल्कि वह बिल्लियों और कुत्तों के हृदयों में भी विराजमान है। भगवद गीता इसे भगवान की घोषणा के साथ प्रमाणित करती है, दुनिया के सर्वोच्च नियंत्रक ईश्वर सभी के दिल में विराजमान है। वे न केवल सबके हृदय में हैं, बल्कि परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान हैं। कोई स्थान खाली नहीं है, कोई भी स्थान प्रभु की उपस्थिति के बिना नहीं है। भगवान का वह रूप जिसके द्वारा वे सर्वत्र विद्यमान हैं, परमात्मा कहलाते हैं। आत्मा का अर्थ है व्यक्तिगत आत्मा, और परमात्मा का अर्थ है व्यक्तिगत परमात्मा। आत्मान और परमात्मा दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। उनमें अंतर यह है कि आत्मा या आत्मा केवल एक विशेष स्थान पर मौजूद है, जबकि परमात्मा हर जगह मौजूद है। इस संबंध में सूर्य का उदाहरण बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति एक स्थान पर स्थित हो सकता है, लेकिन सूर्य भले ही एक विशिष्ट व्यक्तिगत इकाई प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर मौजूद है। भगवद गीता में इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसलिए भले ही भगवान सहित सभी संस्थाओं के गुण समान हैं, परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा से विस्तार की मात्रा में भिन्न है। भगवान या परमात्मा स्वयं को लाखों विभिन्न रूपों में विस्तारित कर सकते हैं, जबकि व्यक्तिगत आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान होकर भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी कार्यों को देख सकता है। उपनिषदों में परमात्मा को व्यक्तिगत आत्मा के साथ मित्र और साक्षी के रूप में बैठे हुए कहा गया है। एक मित्र के रूप में वे हमेशा व्यक्तिगत आत्मा को घर वापस लाने के लिए, भगवान को वापस पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक साक्षी के रूप में वह व्यक्ति के कार्यों से उत्पन्न होने वाले सभी आशीर्वादों का समर्थन करता है। परमात्मा व्यक्ति की आत्मा को जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन वह अपने मित्र को निर्देश देता है ताकि वह अंततः अन्य सभी कार्यों को त्याग सके और ज्ञान से भरे शाश्वत आनंद और अनंत जीवन के लिए भगवान के प्रति समर्पण कर सके। यह भगवद गीता का अंतिम निर्देश है, जो योग के सभी रूपों पर सबसे अधिक अधिकृत और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। कृष्ण चेतना भगवद गीता का अंतिम शब्द, जैसा कि ऊपर कहा गया है, योग प्रणाली को पूर्ण करने के मामले में अंतिम शब्द है। भगवद गीता में आगे कहा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। यह कृष्ण भावनामृत क्या है? जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा उसकी चेतना से पूरे शरीर में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा या परमात्मा अपनी सुपर चेतना द्वारा पूरी सृष्टि में मौजूद है।
इस सुपर चेतना की नकल व्यक्तिगत आत्मा द्वारा नहीं की जा सकती है, जिसकी सीमित जागरूकता है। मैं समझ सकता हूं कि मेरे सीमित शरीर के भीतर क्या हो रहा है, लेकिन मैं यह महसूस नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है। मैं अपने पूरे शरीर में अपनी चेतना से मौजूद हूं, लेकिन मैं अपनी चेतना से किसी और के शरीर में मौजूद नहीं हूं। हालांकि परमात्मा या परमात्मा सबके भीतर विद्यमान, सर्वत्र स्थित, प्रत्येक अस्तित्व के प्रति सचेतन है। यह सिद्धांत कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा की चेतना अतिचेतन में कार्य नहीं कर सकती है। यह सुपर चेतना केवल व्यक्तिगत चेतना को अति चेतना के साथ जोड़कर ही प्राप्त की जा सकती है, और इस मेल मिलाप की प्रक्रिया को समर्पण या कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। भगवद गीता की शिक्षाओं से हम बहुत स्पष्ट रूप से सीखते हैं कि अर्जुन शुरू में अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवद गीता को समझने के बाद जब उसने अपनी चेतना को कृष्ण की सुपर चेतना के साथ जोड़ा, तो यह कृष्ण चेतना थी। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की आज्ञा से कार्य करता है, और इसलिए अर्जुन कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ने के लिए सहमत हो गया। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भगवान का यह आदेश आध्यात्मिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से प्राप्त होता है। जब कोई पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होता है और सच्चे आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कृष्ण के प्रति विनम्र विश्वास और प्रेम के साथ कार्य करता है, तो मेल मिलाप की प्रक्रिया अधिक दृढ़ और सटीक हो जाती है। इस स्तर पर कृष्ण भीतर से निर्देश देते हैं। बाहर से भक्त को आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा मदद की जाती है, और भीतर से भगवान भक्त को चैत गुरु के रूप में मदद करते हैं, जो सभी के दिल में विराजमान होते हैं। रहस्यवादी शक्तियां केवल यह समझ लेना कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, पूर्णता नहीं है। व्यक्ति को भीतर और बाहर से ईश्वर से परिचित होना होता है, और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में कार्य करना होता है। यह मानव जीवन के लिए उच्चतम सिद्ध अवस्था है, और सभी योग प्रणालियों में सर्वोच्च चरण है। एक सिद्ध योगी के लिए 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। कोई परमाणु से छोटा हो सकता है, कोई पहाड़ से बड़ा हो सकता है, कोई हवा से हल्का हो सकता है, कोई भी धातु से भारी हो सकता है, कोई भी भौतिक प्रभाव प्राप्त कर सकता है जो उसे पसंद है। एक ग्रह बनाएं, उदाहरण, कोई भगवान की तरह दूसरों को नियंत्रित कर सकता है, कोई भी ब्रह्मांड के भीतर या बाहर कहीं भी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है, कोई भी अपना समय और मृत्यु का स्थान चुन सकता है, और जहां चाहे वह पुनर्जन्म ले सकता है। लेकिन जब कोई भगवान से शुद्धलेख प्राप्त करने की सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है, तो वह ऊपर उल्लिखित भौतिक उपलब्धियों के चरण से अधिक होता है। योग प्रणाली का सांस लेने का व्यायाम जो आमतौर पर किया जाता है, वह प्रणाली की शुरुआत है। परमात्मा पर ध्यान सिर्फ एक कदम आगे है। अद्भुत भौतिक सफलता की प्राप्ति भी केवल एक कदम आगे है। लेकिन परमात्मा के साथ सीधा संपर्क प्राप्त करना और उनसे शुद्धलेख लेना सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। इस युग में सांस लेने के व्यायाम और योग के ध्यान अभ्यास बहुत कठिन है। 5000 साल पहले भी मुश्किल थी, वरना अर्जुन कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकराते नहीं। कली के इस युग को पतन युग कहा जाता है। वर्तमान समय में सामान्य रूप से लोग अल्पकालिक हैं और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन को समझने में बहुत धीमे हैं। वे ज्यादातर दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और जैसे अगर किसी को आत्म साक्षात्कार में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, तो वह कितने धोखेबाजों से गुमराह है। योग के पूर्ण चरण की प्राप्ति का एकमात्र वास्तविक तरीका भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करना है, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा अभ्यास किया गया था। यह योग अभ्यास की सबसे सरल और उच्चतम पूर्णता है। सर्वोच्च ज्ञान भगवान चैतन्य ने व्यवहारिक रूप से कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करके कृष्ण भावनामृत योग का प्रदर्शन किया, जैसा कि वेदांत, श्रीमद् भागवत और कई महत्वपूर्ण पुराणों में उल्लेख किया गया है। भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या इस योग अभ्यास का पालन करती है, और यूएसए में भी यह धीरे धीरे कई शहरों में बढ़ रहा है। यह इस युग के लिए बहुत आसान और व्यवहारिक है, खासकर उन लोगों के लिए जो योग में सफलता को लेकर गंभीर हैं। इस युग में कोई अन्य प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। सतयुग के स्वर्ण युग में सही ढंग से ध्यान की प्रक्रिया संभव थी, क्योंकि उस समय के लोग औसतन 1 लाख साल तक जीवित रहते थे। यदि आप व्यवहारिक योग में सफलता चाहते हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें और खुद महसूस करें कि आप कैसे प्रगति कर रहे हैं। योग साधना में वह कितनी प्रगति कर रहा है, यह स्वयं ही जान लेना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण भावनामृत के इस अभ्यास को राजविद्या के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी विद्याओं का राजा है। राजगुहम, आध्यात्मिक अनुभूति की सबसे गोपनीय प्रणाली, पवित्र, सबसे शुद्ध जो शुद्ध है, सुसुक्मा, बहुत खुशी से प्रदर्शन किया, और अवायम, अटूट। भक्ति योग, जिन लोगों ने इस सबसे उदात्त भक्ति योग प्रणाली को अपनाया है, कृष्ण के दिव्य प्रेम में भक्ति सेवा का यह अभ्यास इस बात की गवाही दे सकता है कि वे किस तरह से इसके सुखद और आसान निष्पादन का आनंद ले रहे हैं। योग का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रित करना, और भक्ति योग का अर्थ है इंद्रियों को शुद्ध करना। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो वे भी स्वतः नियंत्रित हो जाती हैं।
आप कृत्रिम तरीकों से इंद्रियों की गतिविधियों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यदि आप इंद्रियों को शुद्ध करते हैं तो वे न केवल कचरे की व्यस्तता से पीछे रह जाते हैं, बल्कि वे सकारात्मक रूप से भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत हमारे द्वारा मानसिक अटकलों द्वारा निर्मित नहीं है। यह भगवद गीता का आदेश है, जो कहता है कि जब हम कृष्ण में सोचते हैं, कृष्ण में जप करते हैं, कृष्ण में रहते हैं, कृष्ण में खाते हैं, कृष्ण में बात करते हैं, कृष्ण में आशा रखते हैं और कृष्ण में टिके रहते हैं, तो हम बिना किसी के कृष्ण के पास लौट जाते हैं। शक। और यह कृष्ण भावनामृत का सार है।